साल 2025 भारत में अच्छी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था मजबूत थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे थे, लेकिन 15 जनवरी को यह शांति टूट गई। उस दिन आतंकवादियों ने पहलगाम, कश्मीर में पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 25 हिंदू पर्यटक थे। एक स्थानीय निवासी भी इस हमले में मारा गया। इस हमले से पूरे भारत में सदमा पहुंचा। देश ने मासूम लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस समूह का हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने दशकों से भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। पहलगाम में हुआ हमला आतंकवाद के खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। इसने कश्मीर क्षेत्र की अस्थिर स्थिति को भी उजागर किया। भारत ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई। 18 जनवरी 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले का सीधा जवाब था। इसमें पाकिस्तान में कई ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले शामिल थे। भारत सरकार ने कहा कि ये हमले आतंकी शिविरों पर किए गए थे। ये शिविर भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों शामिल थीं। भारत सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमलों में कई आतंकवादी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों का खंडन किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी भी आतंकवादी शिविर को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलों में केवल नागरिक हताहत हुए। भारत के मुख्य निशाने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 स्थान थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन स्थानों को ध्यान से चुना गया था। इन्हें खुफिया रिपोर्टों के आधार पर चुना गया था। रिपोर्टों ने संकेत दिया कि इन स्थानों का उपयोग आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा था। इन संगठनों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा शामिल थे। हमलों का इरादा इन संगठनों के नेतृत्व को निशाना बनाना था। भारत का उद्देश्य उनके कामों को बाधित करना और उनकी क्षमताओं को कम करना था। एक मुख्य उद्देश्य भारत के खिलाफ भविष्य के हमलों को रोकना था। ऑपरेशन का मकसद एक सख्त संदेश देना भी था। भारत आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प को प्रदर्शित करना चाहता था। वह यह भी दिखाना चाहता था कि वह निर्णायक कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान ने हवाई हमलों पर गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि लक्षित क्षेत्रों में कोई आतंकवादी शिविर मौजूद थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलों में नागरिक हताहत हुए। उन्होंने 31 नागरिकों की मौत और 46 घायलों की सूचना दी। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारत ने इस दावे का खंडन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमलों की निंदा की। उन्होंने उन्हें युद्ध का कार्य बताया और कड़ी प्रतिक्रिया का वादा किया। पाकिस्तान ने कश्मीर और पंजाब प्रांतों में स्कूल बंद कर दिए। उन्होंने अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रखा। पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था। वे भारत द्वारा किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार थे। सेक्शन 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं, एक बंटा हुआ विश्व। ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ देशों ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। इन देशों ने पाकिस्तान से अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। अन्य देशों ने तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के खुद का बचाव करने के अधिकार को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। यूनाइटेड किंगडम ने तनाव कम करने और बातचीत का आह्वान किया। यूरोपीय संघ ने भी यही भावनाएं व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से बातचीत करने की अपील की। उन्होंने उनसे संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया। सेक्शन 6 नतीजे और परिणाम, बदले की कीमत। ऑपरेशन सिंदूर के भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हुए। दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। दोनों देशों ने सीमा पर सैनिक तैनात किए। सीमा पार से गोलाबारी के परिणाम स्वरूप दोनों तरफ हताहत हुए। भारत ने 13 नागरिकों की मौत और 43 घायलों की सूचना दी। ऑपरेशन का आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। दोनों देशों के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आया। पहले से ही नाजुक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था विशेष रूप से प्रभावित हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ। यात्रा और पर्यटन बाधित हुआ। कई एयरलाइनों ने इस क्षेत्र के लिए उड़ानें रद्द कर दी। सेक्शन 7 सिंधु जल संधि संघर्ष का शिकार।
ऑपरेशन सिंदूर के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक सिंधु जल संधि को निलंबित करने का भारत का फैसला था। 1960 में हस्ताक्षरित यह संधि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाता रहा है। संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को एक बड़े उन्नयन के रूप में देखा गया। इसने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के रूप में पानी का इस्तेमाल करने की भारत की इच्छा का संकेत दिया। इस कदम की पाकिस्तान ने निंदा की। उन्होंने तर्क दिया कि इसका उनके कृषि क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। में शामिल होना चाहिए और साझा आधार तलाशना चाहिए।